चलिए, स्वागत है पार्ट 5 में। आप देखते हैं फैराडेज के प्रथम नियम। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विच्छेदन के प्रथम। विद्युत विच्छेदन में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या मुक्त होने वाले आयनों की मात्रा घोल में प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होते हैं। यानी अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट और लिबरेटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of electricity passed through electrolytic solution। जैसे देख लीजिए, amount of ion यानी कि W each electrode directly proportional to quantity यानी चार्ज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? W चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अमाउंट किसके प्रोपोर्शनल है? ये क्वांटिटी का, क्वांटिटी कहिए या चार्ज कहिए इसको। W प्रोपोर्शनल हटा करके Z इंटू क्यू। अब इसके बाद समझिएगा, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। Q इक्वल टू I इंटू टी। तो यहाँ पे Q क्या है? Q को चार्ज यानी आवेश कहते हैं। आवेश को किस चीज़ में मापते हैं? आवेश का इकाई क्या होता है? आवेश को, चार्ज को कूलम्ब में मापा जाता है। इसके बाद आई क्या है? विद्युत धारा। ध्यान दीजिएगा, आई क्या है? विद्युत धारा है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब विद्युत धारा को किस चीज़ में मापा जाता है? एम्पियर में। एम्पियर में। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद टी क्या है? टी समय, टाइम। टाइम को किस चीज़ में मापते हैं? टाइम को सेकंड में मापते हैं। सेकंड में। ध्यान दीजिएगा। अब W इक्वल टू जेड इंटू क्यू। W इक्वल टू जेड इंटू क्यू है। यहाँ क्यू की जगह पे क्या डालेंगे? आई टी। ध्यान दीजिएगा, क्यू की जगह पे क्या डालेंगे? आई टी। तो W बराबर जेड आई टी। इसी को हम क्या कहेंगे? फैराडे के प्रथम नियम कहेंगे। फैराडे के प्रथम नियम। अब यहाँ पर Z क्या है? थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे Z क्या है? तो Z जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक। क्या कहेंगे इसको? समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक है। इसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत इसमें? तो फैराडे का प्रथम नियम ये समझ में आ गया होगा अच्छा से। एक बार देख लेते हैं हम लोग। विद्युत विच्छेदन में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या मुक्त होने वाले आयनों की मात्रा। ध्यान दीजिएगा, आयनों की मात्रा जो होता है यानी कि W जो होता है किसके? इलेक्ट्रिसिटी धारा के समानुपाती होता है। Q को हम आवेश भी कहते हैं, चार्ज। Q इक्वल टू आई टी होता है फॉर्मूला। I करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, T टाइम होता है, Q चार्ज होता है। चार्ज को कूलम्ब में मापा जाता है। विद्युत धारा I को एम्पियर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसे हम Z कहते हैं। Z क्या होता है? समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती हटा करके एक कांस्टेंट डाले हैं जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम में कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं फैराडे के द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
विद्युत विच्छेदन घोल से विद्युत धारा की समान मात्रा, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक विद्युत विच्छेदन घोल से विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त आयनों की मात्रा पदार्थ के समतुल्य भार के समानुपाती होते हैं। यानी कि समझिएगा, मान लेते हैं कि विद्युत धारा में आयनों की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा में इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ आयनों की मात्रा, माना कि आयनों की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, आयनों की मात्रा क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, आयनों की मात्रा क्रमशः W1, W2, W3 मान लेते हैं। आयनों की मात्रा क्रमशः क्या है? W1, W2, W3 और इसका समतुल्य भार क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, इसका समतुल्य भार इक्विवेलेंट वेट मान लेते हैं E1, E2, E3। अच्छा से समझिएगा, आयनों की मात्रा W1, W2, W3 और इसका समतुल्य भार क्रमशः E1, E2, E3। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि W1 जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, W1 जो है ये किसके समानुपाती होगा? समानुपाती E1, ध्यान दीजिएगा, W1 समानुपाती E1। फिर इसी तरह क्या होगा? W2 समानुपाती E2, फिर इसी तरह W3 समानुपाती E3। यहाँ से समझिएगा अच्छा से। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 सीरीज कह रहा है, 2 ही लेते हैं। अब यहाँ से W1 समानुपाती हटाएंगे, समानुपाती हटा करके क्या लगाएंगे? यहाँ पर Z, इससे पहले भी लगाए थे फर्स्ट फैराडेज फर्स्ट लॉ में, Z इंटू E1। फिर यहाँ से क्या होगा? W2 इक्वल टू Z इंटू E2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इस जो कहा जा रहा है इसमें कि समतुल्य भार के समानुपाती होता है, समझिएगा अच्छा से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, यानी कि समतुल्य भार समीकरण जो है ये रेशियो में होना चाहिए, ये अनुपात में होना चाहिए, समझिएगा अच्छा से। क्या होगा यहाँ पर? अनुपात, यानी W1 बाटा W2, समझिएगा, दोनों को बाटा करेंगे हम तो क्या होगा यहाँ पर? Z इंटू E1 बाटा Z इंटू E2, समझिएगा, W1 W2 रेशियो में Z यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? W1 बाई W2, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू E1 बाई E2। यानी दोनों की मात्रा जो है, मात्रा के अनुपात बराबर में होना चाहिए, समतुल्य भार के अनुपात, रेशियो में। इसी को हम क्या कहेंगे? फैराडे के द्वितीय नियम। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या समझेंगे इसमें एक बार कि आयनों की मात्रा मान लेते हैं W1, W2 है, समतुल्य भार E1, E2 मान लेते हैं, तो W1 आयन की मात्रा समतुल्य भार के समानुपाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है आयनों की मात्रा समतुल्य भार के समानुपाती होता है, तो समानुपाती कर दिए। तो इसी तरह इसका रेशियो ले लिए, क्योंकि फैराडे का सेकेंड लॉ जो होता है ये समतुल्य भार और आयनों की मात्रा जो की मात्रा समतुल्य भार के अनुपात में होता है, दोनों इक्वल में होता है।